जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पोस्ट मार्केट रिव्यू। स्टॉक मार्केट में एक नया ड्रामा शुरू हो गया है, दैट इज स्टॉक स्प्लिट। डिविडेंड नहीं देना, आपको मजीद शेयर चेप देंगे, जितने मर्जी शेयर लें। मसलन कि लकी सीमेंट के अगर आपके पास 1 लाख शेयर्स हैं तो लकी सीमेंट कह रहा है उन्हीं शेयर्स को मैं 5 लाख कर दूंगा। लकी सीमेंट उन्हीं शेयर्स को 5 लाख कर देगा, पर डिविडेंड नहीं देगा, आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा। वही बस आप खुश होते रहेंगे कि मेरे पास 1 लाख शेयर थे तो अब हो गए हैं 5 लाख। तो 5 लाख शेयर्स की वैल्यू वही है, और वो जब तक मिलने हैं वो अभी वैसे बेहतर टाइम है कि स्टॉक से क्विट किया जाए। लकी सीमेंट के स्टॉक से क्विट होना चाहिए। इट्स अ बेटर स्ट्रेटजी। मार्केट में सारा दिन माल एक स्लो पोइजनिंग थी। आईएमएफ आईएमएफ का अराइवल है एंड स्टॉक मार्केट स्लो पोइजनिंग। आहिस्ता 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 सारा दिन माल चेपते रहे। जिसने भी एंट्री की है उसको स्किप होने का, आउट होने का, क्विट होने का टाइम ही नहीं मिला। किसी ने 50 पैसे की अगर रखा हुआ था जेन के जी 50 पैसे पे आउट हो जाएगा। ये देखिए डीजी हाँ सीमेंट को आप देख लें, 122 रुपये से शुरू हुआ है। 1 रुपया, 1 रुपये का आता है, मतलब 117 रुपये उसने लो लगाया तो 118 रुपये हाई लगाया है। तो अगर कोई सोच रहा था 2 रुपये लेने के लिए तो उसको नहीं मिले। वो नीचे क्लोज हुआ है बिल्कुल अपने लोएस्ट पे। इसी तरह मैपल लीफ सीमेंट है, 50 रुपये हाई लगा के आप देख लें, बिल्कुल लोएस्ट पे क्लोज हुआ है। 30-40 पॉइंट पैसे की मूवमेंट होती थी। जहाँ से लो लगता था वहाँ से 20-30-40 पैसे ऊपर जाता था, फिर नीचे आ जाता था। और सारी की सारी जो गेन्स थी सीमेंट सेक्टर की कल की, वो वाइप आउट हो गई हैं। वेपर लीफ की यहीं से चला था और यहीं वापस आ गया है, एक दिन के अंदर ही। फौजी सीमेंट में 1-2 रुपये रह गए हैं। डीजी खान सीमेंट में रह गए हैं 7-8 रुपये। फिर वो अपने वापस ही आ जाएगा। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड 45 रुपये हाई लगा के ये 10 रुपये टूटा हुआ है सर। सिटी फार्मा भी तकरीबन 12 रुपये टूटा हुआ है, इसकी भी बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट आई। सुई सदर्न गैस 20 रुपये टूट गया है। और अभी वापसी का शायद प्रोग्राम नहीं बन रहा मार्केट का। और मार्केट अब आईएमएफ और हमें बताएगी कि जी आईएमएफ आ गया है। तो मार्केट सारा दिन माल चेपती रही और इतने वॉल्यूम्स लो हो गए हैं। जस्ट 21 करोड़ के वॉल्यूम, ये देख लें, 21 करोड़ 66 लाख के वॉल्यूम है कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स के। उसमें पेल में तकरीबन 2 करोड़ शेयर हैं, फौजी सीमेंट में तकरीबन 2 करोड़ हैं। बीओपी लोग डिविडेंड के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। ये जो माल चेपा गया मैपल लीफ सीमेंट को, स्लो पॉइजनिंग थी, स्लो। हर पॉइंट पे मतलब कि आहिस्ता 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 आहिस्ता, पहले जुमे से पहले माल चेप दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता जुमे के बाद चेप दिया। और 938 पॉइंट मार्केट दिखा रही कि जी नेगेटिविटी है। और अब आईएमएफ आएगा और थोड़ा सा हमें डराया जाएगा कि जी मुल्क के हालात बड़े कमज़ोर हैं और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। सारी उम्र रिफॉर्म्स भी होती रहेंगी तो पाकिस्तान में रिफॉर्म्स का प्रोसेस ख़त्म नहीं होगा। ये सिलसिला चलता ही रहना है। और ये जो स्टॉक मार्केट ने एक नया काम शुरू शुरू किया स्टॉक स्प्लिट का, उसके ऊपर भी बात करते हैं। पावर सीमेंट 10 रुपये, दीवान फ्रूख मोटर्स 50 रुपये, फैसल बैंक भी कमिंग बैक। लकी सीमेंट जो था, ये ड्रामे देखें इनके, कभी डिविडेंड नहीं दिया। डिविडेंड देने के लिए पैसे नहीं है, पर स्टॉक स्प्लिट करने के लिए हमें पार्टिसिपेशन चाहिए, आप लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर ट्रेड करें। आपके पास अगर 1 लाख शेयर हैं तो वही शेयर आपके बड़े बड़े 5 लाख हो जाएंगे, पर फ़ायदा फ़ायदा कोई नहीं मिलेगा। अभी स्टॉक इस ये जो लकी सीमेंट है इसे क्विट होना चाहिए। अब 1422 रुपये का शेयर है तो ये आपका कट होके आ जाएगा 284 रुपये पे। और अब अगर मजीद नीचे आता है, लेट सपोज 1200 रुपये पे आता है, तो ये मजीद कट होके आ जाएगा 240 रुपये। तो 240 रुपये में वो कह रहे हैं कि जी जो आप ओजीडीसी और वो ट्रेड करते हैं, लकी सीमेंट को ट्रेड करें। और ओबियसली नो डाउट अर्निंग्स तो बहुत अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है, पर डिविडेंड नहीं पे करते आपको। डिविडेंड पे करते हुए कुछ जान जाती है, पर स्टॉक जो है स्टॉक स्प्लिट करके वो आपको स्टॉक्स दे रहे हैं। यही सूरत हाल आरएफ बीप कॉरपोरेशन लिमिटेड की है। उसको भी बड़ी मुश्किल है उसको कि मेरा शेयर ट्रेड नहीं हो रहा। उसने भी आपको स्टॉक स्प्लिट दे दिया है। इसने 10 रुपये का जो शेयर है, फेस वैल्यू जो 10 रुपये की थी उसको 2 रुपये कर दी है। और उसने क्या किया है, उसने जो 10 रुपये की वैल्यू थी उसको कर दिया 1 रुपये। आर एफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये सर। इसने फिर भी 95 रुपये, अब 60 रुपये का शेयर 95 रुपये का हो गया। अब लकी सीमेंट भी आज ऊपर खुला था, ऊपर खुल के अपने
अपर कैप के ऊपर खुल के तो ये देख लें, 15 रुपये 35 पैसे से 100 रुपये तोड़ दिया इसने, और आने वाले दिनों में मजीद पैसे तोड़ेगा और ये नीचे की तरफ जाएगा। और नीचे फिर अगर आपको 200 रुपये में ट्रेड करना पड़ता है, तो अगर किसी के पास है, वैसे तो बड़ा लार्ज मोटा हाथी शायद किसी के पास हो ही ना, 300-400 रुपये ऐड हुए हैं तो शायद दुनिया क्विट होगी तो बेहतर है। अब कोशिश करें इसमें ट्रैप ना हो। आर एफ बीप कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये 10 रुपये, इसने कहा है कि जी फेस वैल्यू थी 10 रुपये, वो फेस वैल्यू हो गई अब 1 रुपया। तो जिसके पास ये शेयर्स हैं 92 रुपीज़ के, उसको मिलेंगे 9 रुपये का शेयर हो जाएगा। ये 92.92.90 अभी वैल्यू है। अगर ये अभी लंबा प्रोसेस है, वैसे 10 के उसने 1 रुपये कर दिया वैल्यू, इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो 9 रुपये 29 पैसे का ये शेयर ट्रेड होगा आर एफ बीप कॉरपोरेशन लिमिटेड का। क्योंकि वो 10 रुपये से नीचे का शेयर है, इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर मजीद एक मोमेंटम आ रहा है। हमने आपको बताया था मल्टी बैगर है, वहाँ से तकरीबन ये 25% इसने ऐड कर दी है, 95 रुपये तक आ चुका है। 25% एक हफ्ते में इसकी गेंस आई हैं आर एफ बीप कॉरपोरेशन लिमिटेड की। बट जो लकी सीमेंट है वो मोटा हाथी है, वो 200-250 रुपये में अगर ट्रेड होगा तो 200-250 रुपये भी एक्सपेंसिव है। तो उसकी हम आपको एनालाइज भी करेंगे कि जी अर्निंग पर शेयर पे कितना इम्पैक्ट आएगा। अर्निंग पर शेयर भी कम हो जाएगी, जिस तरह आपने माड़ी ने किया है। माड़ी का आपको पता है कि शेयर जो था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेड ही नहीं हो रहा शेयर, पता नहीं क्या भूल ही गए हैं कि उसको ट्रेड भी करवाना है। माड़ी के अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम बिल्कुल ही 5,41,000 शेयर के वॉल्यूम्स हैं। एच पी एल देख रहे हैं जी 180 रुपये, पहले 180 रुपये से भी ऊपर था, पर 180 रुपये से नीचे। ये डिविडेंड भी दिया है सब कुछ, बट अभी भूल गए हैं कि इसको भी ऊपर वापस लेके जाना है। तो आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक जो है ड्रिपिंग डाउन कर रहे हैं और दुनिया की भी मार्केटें काफ़ी टूटी हुई हैं। अब हमारा मसला जो है आईएमएफ और रमज़ान का महीना जो आ रहा है, वो जो लास्ट वीक है वो एक तो रोल ओवर है मार्केट का, और दूसरा आपको पता है नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक शुरू हो जाएगा। तो ये जो वीक है लोग कोशिश करेंगे थोड़ा सा साइड लाइन पे रहने की मार्केट से, कि साइड लाइन पे हो जाएं, इसलिए थोड़ी सी मार्केट में स्टॉक टेकिंग आएगी और सब कुछ, इसीलिए मार्केट ड्रिपिंग डाउन कर रही है। और अगर हम देखते हैं जस्ट अ मिनट, ये मैं रिफ्रेश कर लूँ एक, कोई मोमेंटम स्टॉक्स में नहीं था। ये साइड बोर्ड आइटम्स चली हुई हैं जिसमें कोई है ही नहीं दुनिया। और जो मेन बोर्ड आइटम्स में है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा, एक स्वीट सदर्न गैस देख लें आप, मैपल लीफ देख लें, पीपीएल देख लें, ओजीडीसीएल देख लें, पीएसओ देख लें, कोई भी शेयर यू नेम इट एंड दे हैव इट, कोई भी शेयर आहिस्ता आहिस्ता ड्रिपिंग डाउन कर रहे हैं। पाकिस्तान रिफाइनरी है, सिटी फार्मा है, सरले है, निशात मिल है, सबको स्लोली एंड ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म गेम है। अब कोई बंदे जिसके पास पेशेंस है वो तो स्टॉक लेके रख ले, पर वो भी अगर डिप पे उसको मिलेंगे तो फ़ायदा है। थोड़ा सा साइड लाइन होना बेहतर है रमज़ान के महीने में जाके, क्योंकि रिजल्ट भी ख़त्म हो रहे हैं और मार्केट के पास कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है। ट्रिगर जो है वो है आईएमएफ। आईएमएफ अब हमें मज़ीद वो क्या कहते हैं मेडिसिन देगा होम्योपैथी की। तो वो मेडिसिन हमें ये देख लेना। अब औरंगज़ेब साहब क्या कह रहे हैं, औरंगज़ेब फॉर अर्जेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू रिस्टोर क्रेडिबिलिटी। भाई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो तो रही हैं, मुल्क कितना तरक्की कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, आप बता तो रहे हैं, मज़ीद कितनी रिफॉर्म्स चाहिए। तो हर रोज़ पे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है हमें पाकिस्तान को। और स्टॉक स्प्लिट का भी हमने आपको बता दिया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में, जिसमें आर एफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड और लकी सीमेंट, इनके जो स्टॉक स्प्लिट हैं, इनकी अर्निंग पर शेयर पे कितना इम्पैक्ट आएगा और इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या बनेगी, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल क्या बनेंगे, बुक वैल्यू क्या बनेगी। और अभी दैट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। अभी ये आहिस्ता आहिस्ता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी दोनों की। अभी बोर्ड मीटिंग हुई है, इसके बाद बोर्ड मीटिंग के बाद फिर ईओजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स की होती है, उसमें शेयर होल्डर्स की अप्रूवल आएगी। इट विल टेक टाइम, यू कैन से कि 2-3 महीने शायद दोनों को लग सकते हैं। कॉर्पोरेट मतलब दे आर बिग जाइंट, जल्दी भी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी भी करेंगे 2-3 महीने तो दोनों को लग जाएंगे, शायद 2 महीने में हो जाए काम। तो रमज़ान के बाद ही मसला है। बहरहाल जो लोगों ने अभी वैल्यूज़ हैं दोनों की, लकी सीमेंट को भी सेल करना चाहिए, एंड अभी उसमें भी अच्छी खासी गेंस आई हैं।
उसको भी सेल करें एक दफ़ा, क्योंकि लंबा प्रोसेस है, जब तक वो आनी है अप्रूवल उस वक्त तक फिर ओबियसली इट विल टेक टाइम। अभी ये वेबसाइट ओपन ही हो रही है, हमने आपको बताना था कि इस शेयर ने कितने पॉइंट्स डाले, कितने निकाले। ये शायद कोई मुश्किल आ रही है, इसमें अपडेट नहीं हो रहा। इंशाल्लाह सी यू विद नेक्स्ट वीडियो, और थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड हैव अ नाइस वीकेंड।